नाउ फ्रिक्शन में कुछ जरा कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे रहते हैं और उसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. राइट, सपोज ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज स्मूथ सरफेस जिसके ऊपर टू ब्लॉक्स रखे हुए हैं. दिस इज ब्लॉक ऑफ कैपिटल एम, दूसरा उस ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखो स्मॉल एम, और इन ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, दैट इज म्यू. एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना होना चाहिए कि ये दोनों बॉक्स जो है बिना गिरे हुए आगे मूव कर सके. ये क्वेश्चन जरूर बनता है और अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे सॉल्व करें. राइट, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या सोचें कैसे सॉल्व करना चाहिए. सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो बिगर ब्लॉक है उसमें फोर्स लग रहा है. सबसे पहले हम कोशिश करें जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है उसको कोशिश करें हम सॉल्व करने के लिए, उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं. जैसे इस पे आप फोर्स लगाते हैं, आप इसको जब इस राइट साइड में जब पुश करते हैं तो डेफिनेटली ये ब्लॉक इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, स्मॉल वाला. तो यहां एक फ्रिक्शन जो है राइट साइड में लग जाएगा जो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और इसके साइड में जो है कोई एक्सलेट, चूंकि सिस्टम है तो एक्सलेशन सेम जो आप डेवलप होगा. तो सबसे पहले फॉर द ब्लॉक स्मॉल एम के लिए देखते हैं इस पर कितने कितने जो है हमारे फोर्सेस लग रहे हैं. तो एक तो इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, और इसका एक पार्ट लग रहा होगा mg जो डाउनवर्ड लग रहा होगा. राइट, तो ये जो फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इसको गिरने से बचाने के लिए किसको बैलेंस करेगा. ये जो बैलेंस होगा कि F इज इक्वल टू ma, जो इधर एक्सेलरेशन जो बनेगा, मूवमेंट आएगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा जो फ्रिक्शन होगा. तो व्हाट इज m, म्यू n इज इक्वल टू m a, और n किसको बैलेंस करेगा, व्हाट इज n, म्यू mg, sorry, this is a, right, ma कट जाएगा, a इक्वल टू म्यू जी. ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. मतलब जो इसको हम राइट साइड में पुश करते हैं फोर्स लगा के, तो जो मास m में जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो निकल के आ गया. यही चूंकि ये सिस्टम हो गया, इस पूरे दोनों ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे, दोनों में एक जो है एक्सेलरेशन जो a बन के आएगा. तो सबसे पहले हमारे माइंड में होना चाहिए जिस ब्लॉक में हमने फोर्स नहीं लगाया है उसमें कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, तो उसको करने की कोशिश करेंगे. राइट, अब हम फर्स्ट पार्ट ये होना चाहिए भाई, n को इसका जो है कि mg नीचे जा रहा है और ये वर्टिकल तो n जो है नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो n जो है mg को बैलेंस करेगा, और इसके वजह फोर्स के वजह इसमें मूवमेंट आएगा तो उसको बैलेंस करेगा जो फ्रिक्शन वाला फोर्स. राइट, तो आपका a निकल के ये आ जाएगा. अब सेकेंड पार्ट जो हम क्या निकालेंगे, कैपिटल M के लिए क्या होगा, कितने फोर्स लग रहे होंगे. इस फोर्स से आपने खींचा राइट साइड में, तो इसका जो है ना कि ये mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, और टेबल भी जो है इसको एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा. फर्स्ट तो टेबल भी लगाएगा ना, n किसको बैलेंस करेगा,
mg जो बेसिकली नॉर्मल फोर्स लगा है टेबल उसके ऊपर, और m ब्लॉक जो लगा है, m जो क्या नाम है, ये भी तो जो m जो है, जो अपना m स्मॉल वाला जो ब्लॉक है, ये स्मॉल वाला जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, इसके ऊपर भी कोई फोर्स लगाएगा, इस पर ज्वेलरी की जो मूवमेंट से रोकेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, यानी कि इस साइड में आप खींच रहे हैं तो इस साइड में आपके फ्रिक्शन डेवलप होगा, ताकि ये एम ब्लॉक इसको मूवमेंट को रोकेगा। तो F माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए, ये हो गया आपका, ये आपने लगाया, और इस पे जो है दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे, एक तो टेबल लगाएगा और दूसरा जो है छोटा वाला ब्लॉक लगाएगा। तो N इक्वल टू एम जी, और इससे आपने फोर्स लगाया, इसको इस साइड में खींच रहे हैं तो इसको मूवमेंट को कौन बैलेंस कराएगा, यानी कि M के वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप होगा ये उसको बैलेंस करेगा। तो F में से जो है जब म्यू एन हटा देंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन इस पे बनेगा वो उससे बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब देखें हम F इक्वल टू एम, ए कितना, ए आपने यहां से निकाल लिया था, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। F इक्वल टू म्यू जी यहां से क्या क्या आ गया, प्लस म्यू एन, राइट। और म्यू एन क्या है, एन क्या है, ये इसके लिए जो हो जाएगा, दिस इज एम, दिस इज कैपिटल एम म्यू जी, म्यू और एम क्या है, यानी कि कैपिटल एम जी, जो ग्रेविटी की वजह से होगा, तो ब्लॉक सेकेंड के लिए जिसके वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप कैसे होगा, एम जी कॉमन ले सकते हैं, एम जी, एन आपने रख दिया, म्यू रख दिया, एन भी रख दिया, और आपने ए इसमें रख दिया, म्यू जी हो गया, एंड म्यू एन हो गया, कैपिटल एम हो गया। तो आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, म्यू ये आपका जो ये म्यूएन है, जो कि जब इसको मूवमेंट आता है आप में इसमें, तो इसके मूवमेंट को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला बैलेंस करेगा, दिस इज विल बी स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम। तो आप क्या करेंगे, म्यू जी कॉमन ले सकते हैं, आप म्यू जी आप कॉमन लेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस विल बी योर आंसर। यहां यही थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप पे आएगा, जब इस ब्लॉक पे जो एक फ्रिक्शन इधर आप इधर कर रहे हैं तो इसको मूवमेंट को कौन रोकेगा, इधर एक कांटेक्ट फोर्स, एक फ्रिक्शन लगेगा इसके वजह से, स्मॉल एम के वजह से, इसलिए आपने एफ माइनस म्यू एन ये जो है इसके वजह से होगा, स्मॉल एम के वजह से होगा। यहां थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी कि ये म्यू एन किसके वजह से डेवलप हुआ है, स्मॉल एम के वजह से कैपिटल एम पे तो लगा है, जिसकी वजह से आपका जो है इक्वेशन बैलेंस हुआ है, राइट। तो ये माइंड में आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड में दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगा है उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं आपस में बैलेंस करने के लिए, नेक्स्ट उसके बाद जिस पे फोर्स लग रहे हैं, जिसको फोर्स लगा के आप इसको दूसरी साइड में पुश कर रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, फिर मोशन ऑफ इक्वेशन लिख लेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सपोज एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, पहले आपने सॉल्व किया था, दो ब्लॉक आप एक के ऊपर रखे हुए थे, और किसी एक ब्लॉक में फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स को माइंड करना था, निकालना था। अब यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के किसी एंगल से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है,
और इस लिमिटिंग फोर्स को निकालना है कि जैसे ये इस क्रॉस कर जाए वो ये जो ब्लॉक जो है स्टार्ट टू मूव, उस लिमिटिंग फोर्स को निकालना है। मतलब किसी एंगल से जो है ब्लॉक के ऊपर आप लगा रहे हैं फोर्स, और इसको ये लिमिटिंग फोर्स कह सकते हैं आप, ये कितना होना चाहिए, हाउ मच दिस शुड बी, कि ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। तो सपोज ये ब्लॉक ये है इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हम देख लेते हैं। एन लगे ऊपर, mg इसका जो है नीचे लगेगा, और जब हम इसको फोर्स किसी एंगल से लगाएंगे तो इसका एक कंपोनेंट जो एंगल की साइड में कौन सा होगा, एफ cos थीटा, नीचे की साइड में वो लगेगा, क्योंकि इधर लगा रहे तो उस साइड में जाएगा वो। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें देखना पड़ेगा पहला। अब इसको पुश करने की सोच रहे हैं तो इसे मूवमेंट का कौन अपोज करेगा, म्यू एन अपोज करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तब उसी को अपोज करेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल हम कैसे होगा, ये तो आपका जो है नॉर्मल वाला फोर्स हो गया, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये म्यू एन अपोज करेगा, म्यू एन हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम नॉर्मल वाले फोर्स के लिए लेते हैं, इसको कौन सी फोर्स जब बैलेंस करेंगी, एन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस mg, राइट। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, isn't it? दिस फोर्स, ये जो एफ कॉस थीटा है नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स, दोनों दिस वन प्लस दिस वन इसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ कॉस थीटा प्लस mg इक्वल टू एन। अब हम एन को नलिफाई कर देंगे, एन कैसे निकालेंगे, यहां हम कर सकते हैं एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू, एन की जगह पे ये पुट कर दें, एफ कॉस थीटा प्लस mg, राइट। तो कैसे हो सकता है, एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू, इसको एफ ले लें, म्यू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू mg, राइट, इजंट इट? ऐसा हो सकता है, एलिमिनेट ही कर रहे हैं सिंपली हम इनको। तो इसको इधर ले आते हैं हम, कैसे हो जाएगा, एफ इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा म्यू mg, एफ इक्वल टू mg अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। दिस लिमिटिंग फोर्स मेरे से पूछ रहा था कि ये फोर्स होना चाहिए, इस फोर्स लगा, इतना फोर्स की वैल्यू आए जैसे ही वो मूव, जस्ट वो ब्लॉक जो है स्टार्ट टू मूव, वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लिमिटिंग फोर्स पूछ रहा है कि अगर हमें लिमिटिंग फोर्स कितना होना चाहिए कि ब्लॉक को हम किसी एंगल से पुश कर रहे हैं और ब्लॉक दैट शुड स्टार्ट टू मूव, ये हमारा हो जाएगा। कुछ ज्यादा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, किसी एंगल से हमने करा तो एंगल की साइड में उसका जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं उसको हम देख लेंगे, किसको बैलेंस कर रहे हैं वो निकाल लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है इस जो थीटा है तो इसका जो है ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, एम साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, म्यू को बैलेंस करेगा। क्योंकि इसको पुश करने से तो रोकेगा, कौन रोकेगा, फ्रिक्शन ही तो रोकेगा, म्यू नहीं रोकेगा।
और म्यू को कौन बैलेंस करेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स F sin थीटा। M sin थीटा जो इधर हो गया, ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हो गया। सॉल्व कर देंगे, आपकी F की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक तीसरी सिचुएशन क्रिएट करिए ये। दिस इज द टेबल when one block is of mass 2 kg and g is just 10 meter per second square, and second mass is just being hanged on the pulley जिसका मास m है, और इस मास को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट ये जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए और आपस में कोई मूवमेंट ना हो ब्लॉक में। और ये भी कहा गया है कि जो स्प्रिंग है और पुली है वो जो लाइट है और पुली जो स्मूथ है, तो हमें एक कंडीशन क्रिएट की गई है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए, हाउ मच वैल्यू ऑफ एम सो दैट कंप्लीट सिस्टम में कोई मूवमेंट ना हो। सपोज स्ट्रिंग में टेंशन टी है, दिस इज ऑल्सो टी, और अब हम जो है क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम इसके लिए देख लेते हैं, इसका जो है जी किधर काम करेगा? वेट फर्स्ट फॉर एम, तो ये एम की वैल्यू निकालनी है। फॉर एम को कौन बैलेंस करेगा? T इज इक्वल टू एम जी। फर्स्ट आसान सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर जरा सा गलती कर देंगे सोचने में तो ये थोड़ा सा टफ लगने लगेगा। तो उसको सॉल्व करने के बेस्ट तरीका यही है, जिसको हमने पूछा है, जिसको आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ एम, तो उसको हमने उसके लिए हम देख लेते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए कितने फोर्सेस लगने हैं, कैसे लग रहे हैं उस मास के ऊपर। तो उसका एम जी जो है टेंशन से बैलेंस हो रहा है, और इसमें मूवमेंट ना आने के लिए, यानी कि समझ लो किसके थ्रू होगा, अगर इसको ये खींचना चाह रहा है, समझ लो ये टेंशन से खींचना चाह रहा है, तो इसको अगर इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है तो कौन बैलेंस कर रहा है? स्मॉल एम यूज करेगा। सपोज एफ बैलेंस कर रहा है, जो फ्रिक्शन है यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, इसको बैलेंस करेगा। अब हम 2 kg के लिए देख लेते हैं, इसको कौन बैलेंस करेगा? इसका कैसे होगा? एम इसको बैलेंस करेगा एम जी, राइट। इसके लिए हम लिख लेते हैं T इज इक्वल टू F and T is what? F कितना हो जाएगा? म्यू एन, राइट। और T हमारा क्या है? T इज एम जी, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, इजंट इट? पहले के लिए हमने देख लिए और सेकंड के लिए हम देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट के लिए देखेंगे, इसके लिए, और उसके बाद इसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो T इक्वल टू व्हाट? T इक्वल टू F, यानी T को बैलेंस करेगा ये बैलेंस करेगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड में लगेगा, और ये क्या होता है? म्यू एन हो जाएगा, राइट। और म्यू एन इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एन इज इक्वल टू व्हाट? दिस एम जी, ठीक है। और जब हमारा म्यू एन है, ये चूंकि इस ब्लॉक के लिए है ना, तो म्यू एन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, चूंकि इस ब्लॉक के लिए है ना ये चीज, तो और एम जी कितना हो जाएगा? म्यू एन, एन के लिए देख लिया हमने, एन इक्वल टू एम जी हो गया, 2 इंटू 2 किलोग्राम इंटू 10, और
म्यू की वैल्यू भी दी गई है आपकी 20 × 0.2, म्यू की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू आपकी दी हुई है एम इक्वल टू 20 × 0.2/10 डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा, यही तो आएगा 20 और ये 2 हो गया। एम कितना पूछ रहा है आपसे और जी इक्वल टू 10 डिवाइड कर देंगे 20 × 0.2 और डिवाइडेड बाई 10 0.4 kg होना चाहिए। इस सिस्टम के लिए पहले मैंने देख लिया किसको बैलेंस कर रहा है, कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं वो मैंने देख लिया। इस पे देख लिया मैंने कि एम इसको बैलेंस कर रहा है, एमजी क्या है, इसको 2 किलोग्राम है तो एमजी नीचे कितना वेट कितना हो जाएगा इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाएगा, राइट। इसका वेट नीचे, तो ये हम एन की जगह 20 लिख दिया, 2 × एन की जगह 20 लिख दिया 20, और म्यू की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.2 और एम जी, इसे आप सॉल्व कर लिया आप आराम से। फर्स्ट के लिए तो ये हो गया, एम के जो एफ क्या है जो इसके वाले थे, इस वाले वेट के लिए थे आपने, इस वाले मास के लिए जिसका जो मास है 2 किलोग्राम, आपने आराम से सॉल्व कर लिया। इस तरह क्वेश्चन आपका सोल्यूशन 0.2 kg होना चाहिए तो मूवमेंट नहीं होगा, राइट। हमारा अभी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, 2 ब्लॉक्स यू आर हैविंग, ब्लॉक स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये जो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है और दूसरा वाला जो है इंक्लाइन पे रखा हुआ है, बट द बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, और दोनों स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग एंड क्या नाम है हमारा पुली, वो दोनों लाइट है और स्मूथ है, राइट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, और दोनों के लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो म्यू लग रहा है, जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो सेम है, इस ब्लॉक के लिए भी इस ब्लॉक के लिए भी, और दूसरा वाला ब्लॉक है जो इंक्लाइंड जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। तो आपसे पूछना है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ एम सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और इन द रेस्ट, राइट। तो हम कैसे करेंगे, इस ब्लॉक के लिए देख लेते हैं कैसे क्या होगा, किसकी क्या लगेगा। सपोज के नॉर्मल जो कंपोनेंट क्या होगा N1, और जो इसको बैलेंस जो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा N1 इक्वल टू, फर्स्ट के लिए देख लेते हैं N1 इक्वल टू mg, और इसको मूवमेंट से रोकने के लिए क्या होगा कि इधर एक फ्रिक्शन लगेगा N1 इक्वल mg, और T इक्वल टू F डैश इक्वल टू म्यू एन डैश इक्वल टू म्यू mg, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए हम क्या देखेंगे, चूंकि हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे है तो इस ब्लॉक को जो है मूवमेंट में कौन कौन सा फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, mg साइन थीटा, और ऊपर जो है उसको मूवमेंट को रोकने के लिए क्या होगा, एक फ्रिक्शन भी लगेगा प्लस टेंशन भी लगेगा, तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन F डैश इक्वल टू, दिस इज कैपिटल एम mg साइन थीटा, और नॉर्मल कैसे होगा, सपोज N2 है दिस वन, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कैपिटल एम जी cos थीटा, N2 को बैलेंस करेगा, राइट। इसमें कई बार हमने यूज कर लिया है तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिंपली आपको बैलेंस करना फोर्सेस को, उससे आपसे कर लेंगे। T इसको बैलेंस करें, T प्लस ये व्हाट इज T, F क्या हो गया हमारा कैपिटल M, म्यू वन होगा ना दिस वन, म्यू N2, तो mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, T इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और इसमें mg कॉमन ले सकते हैं आप, mg
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। और अब दोनों में इक्वेट कर दें, दोनों को सिस्टम पूरा बना हो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं आप। तो ये फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा, दिस इज म्यू एम जी इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एम अपॉन एम, राइट। ये जी जी आपका कैंसिल हो सकता है, तो कैपिटल एम अपॉन इक्वल टू एम अपॉन एम, ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू म्यू अपॉन अपॉन दिस वन, नीचे चला जाएगा म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। एक हमारी कंडीशन ये होती है जो हमने डिफाइन किया था, आपको पता भी होगा, टेन थीटा अगर लेस देन म्यू है, राइट, टेन थीटा लेस देन म्यू है एंगल, तो हमारा क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी भी हो जाए ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर ये निगेटिव आ गई तो कितना भी इसकी वैल्यू हो जाए, जो सिस्टम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा मूव नहीं करेगा। कि हमें पता है, जो हमने tan थीटा इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन होता है, जो एंगल ऑफ रिपोज के बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल, बियॉन्ड दैट एंगल सिस्टम या ब्लॉक विल स्लिप डाउन। तो अगर इससे लेस है तो इसके और कितना भी हो जाए वैल्यू, वो जो है सिस्टम जो है ये चूंकि निगेटिव आ जाएगा ना, तो निगेटिव आ जाएगा तो ये जो है इसकी वैल्यू कितना भी हो जाए ये सिस्टम जो रेस्ट में रहेगा, राइट।